भीष्म पितामह की रक्षा, युद्ध में एकता का महत्व। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक अनेषु च सर्वेषु यथाभागम स्थिता है भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। युद्ध की पृष्ठभूमि। भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित युद्ध कुरुक्षेत्र की लड़ाई एक गहन और संवेदनशील ऐतिहासिक संदर्भ में स्थापित है। इसका मुख्य कारण कौरवों और पांडवों के बीच की पारिवारिक और राजनीतिक संघर्ष की गहराई में छिपा है। कौरवों, जिन्होंने नेतृत्व में बल कैसे पाया, और पांडवों, जिनके पास धर्म और न्याय का पक्ष था, के बीच की ये जटिलताएं युद्ध के पृष्ठभूमि को आकार देने में महत्वपूर्ण रही हैं। भीष्म पितामह कौरवों के दादा और पांडवों के संरक्षक युद्ध के दौरान एक केंद्रीय भूमिका में थे। उनकी शपथ, जिसने उन्हें अविवाहित रहने और न किसी भी राजा के प्रति वफादार रहने को मजबूर किया, उनके चरित्र को स्थापित करती है। इस निष्ठा के साथ ही भीष्म का युद्ध में शामिल होना उनके कर्तव्य और आदर्शों को प्रदर्शित करता है। उन्होंने अपनी भूमिका निभाने के लिए युद्ध का चुनाव किया, भले ही वह एक भीषण संघर्ष था। युद्ध के कारणों में सत्ता, धन और पारिवारिक रंजिशों का समावेश था। कौरवों का घमंड और गलतफहमी पांडवों के अधिकार की अवहेलना के साथ जुड़कर स्थिति को इस कदर बढ़ा दिया कि युद्ध की अनिवार्यता महसूस होने लगी। इस पृष्ठभूमि में अन्य सेनापतियों और योद्धाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जैसे दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर। उनके बीच की मानसिकता और परस्पर संबंधों ने राजनीतिक संकट को और गहरा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप युद्ध की स्थिति का निर्माण हुआ। भीष्म पितामह की महत्ता। भीष्म पितामह, जिन्हें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में अद्वितीय महत्व के लिए जाना जाता है, भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक प्रमुख पात्र हैं। उनका नाम सुनते ही एक महान योद्धा, नेता और संरक्षक की छवि मन में आती है। भीष्म की विशेषताओं में अटूट संकल्प, आदेश और नैतिकता के सिद्धांत शामिल हैं। उनके सामने किसी भी दिखावे या स्वार्थ का स्थान नहीं था। वे हमेशा धर्म और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहे। यह उनके आदर्श गुण हैं जो उन्हें युगों युगों तक प्रेरणा का स्रोत बनाए रखते हैं। भीष्म पितामह की विशेषताओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनकी निस्वार्थ सेवा की भावना सबसे पहले ध्यान में आती है। वे अपने परिवार के प्रति वफादार थे और उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। उनकी योद्धा क्षमता भी अतुलनीय थी। वे युद्ध के मैदान में अद्वितीय थे, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला किया और अपने सैन्य कौशल के माध्यम से अपनी शक्ति का परिचय दिया। लेकिन भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक महान नेता भी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा कोशिश की और उन्हें न केवल युद्ध के तरीकों में बल्कि नैतिकता के सिद्धांतों में भी प्रशिक्षित किया। उनका जीवन उस समय के सामाजिक और राजनीतिक नीतियों की जटिलता को समझने में सहायक होता है। भीष्म की रक्षा युद्ध में उनके नैतिकता और आदर्शता का प्रतीक है, जो हमें एकता के महत्व को भी बताता है। इस प्रकार भीष्म पितामह न केवल युद्ध के शूरवीर हैं, बल्कि एक नैतिक विमर्श के सूत्रधार भी हैं। युद्ध में सामूहिकता का महत्व। युद्ध का किसी भी प्रकार का अभ्यास, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हमेशा सामूहिकता और एकता की आवश्यकता महसूस करता है। जब विभिन्न इकाइयां या सेनाएं एकत्र होती हैं, तो वे विभिन्न क्षमताओं और ताकतों को मिलाकर एक अधिक प्रभावी तंत्र बना सकती हैं। यह सामूहिकता न केवल संसाधनों को सही रूप में इस्तेमाल करने में सहायक होती है, बल्कि यह मनोबल को भी ऊंचा बनाए रखती है। सर्वेषु यथाभागम स्थिता है के सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट है कि हर एक सदस्य की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, यानी सभी को अपने अपने हिस्से का योगदान देना होता है।
युद्ध के दौरान कई बार ऐसा होता है कि एक मोर्चे पर संकट संभावित होता है, जिससे संपूर्ण सैन्य की स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे में सामूहिकता का महत्व खास तौर से उभर कर आता है, क्योंकि एकता के अभाव में असफलता अपरिहार्य हो जाती है। जब सभी मोर्चों पर जवान एकजुट रहते हैं, तब उनकी सामूहिक ताकत और रणनीतिक सोच कहीं अधिक प्रभावी होती है। यहाँ सहयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल संसाधनों के बंटवारे के लिए सहायक होता है, बल्कि यह मनोबल बढ़ाने में भी अहम है। सामूहिक प्रयासों से ही सेनाएं मुसीबतों का सामना करने में सक्षम हो पाती हैं। युद्ध के मैदान में एक व्यक्ति का निर्णय संपूर्ण टीम की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हर स्तर पर सामूहिकता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। जब सैनिकों में आपसी विश्वास और सहयोग होता है, तो वे अधिक साहसिक ढंग से सामना कर सकते हैं। यह सभी की एकता ही विजय की कुंजी है, और इसका महत्व युद्ध की हर स्थिति में सर्वोपरि है। भविष्य के लिए सबक। भीष्म पितामह भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक केंद्रीय चरित्र हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं, एकता और बलिदान की शक्ति। आज के भटके हुए युग में जब हम विभिन्न प्रकार के सामंजस्य और संघर्ष का सामना कर रहे हैं, भीष्म का उदाहरण हमें एक नई दिशा दिखाता है। उनकी रक्षा के माध्यम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एकजुटता ही हम सभी की समस्याओं का समाधान है। जब हम भीष्म के आदर्शों पर गौर करते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं होते, यह आंतरिक भी हो सकते हैं। सामूहिकता और नैतिकता में विश्वास रखते हुए यदि हम एकजुट रहकर कार्य करें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करना सीख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप भीष्म ने अपने जीवन में व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर समाज के लिए बलिदान दिया। यह न केवल उनकी निस्वार्थता को दर्शाता है, बल्कि यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित होता है कि जब हम एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें अधिक सफलता मिलती है। इसके अलावा भीष्म का चरित्र हमें यह सलाह देता है कि नैतिकता और सिद्धांत एक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। समुदाय और देश की भलाई के लिए प्रतिबद्धता, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन में दिखाई, आज की दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक तरफ रखकर सामूहिक भलाई के लिए काम करें। अगर हम भीष्म के विचारों को अपने जीवन में उतारें, तो न केवल हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकेंगे, बल्कि समाज और देश की विकास में भी योगदान दे सकेंगे। इस प्रकार भीष्म पितामह की रक्षा के गहरे अर्थों से हम यह समझते हैं कि एकता, बलिदान और नैतिकता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के निर्माण के आधार भी हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।